जो उनको लगता है चैनल्स के अंदर कि ये लड़की खूबसूरत है, अगर उसमें टैलेंट नहीं भी है तो उसको आगे ले आते हैं। और एक लड़की जो टैलेंटेड है, बोलती अच्छी है, ख्वाहिश भी है, उसका डिग्री भी है, लेकिन मुनासिब है, तो इग्नोर कर दिया जाता है। आयशा बख्श को आप देखिए, हाँ, हमसे सीनियर हैं वो, माशाल्लाह आज तक काम कर रही हैं, ऐसे इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और जैसे आप मेहर बुखारी की मिसाल लीजिए, आसमा साहिबा की मिसाल लीजिए, दोनों आसमा जो हैं उनकी मिसाल लीजिए, और भी बहुत से लोग, तो वो बच्चियां जिनको ये लगता है कि शायद हम उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया, मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया मुनासिब। बिल्कुल। फरापी, आपका जो दुपट्टा है वो आपका सिग्नेचर बन चुका हुआ है। इस दुपट्टे की वजह से आपकी कोई नौकरी भी खाई गई है। बिलाखिर मैंने इनकार ही कर दिया। फरापी, एक तो किस्मत है, नसीब है, और एक होती है ख्वाहिश। मीडिया अब तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिकेशन करवा रही हैं, और मेरे ख्याल से हर साल सैकड़ों बच्चे हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में आते हैं और यही ख्वाहिश लेकर आते हैं कि हमने एंकर बनना है, हमने एंकर बनना है, न्यूज़ एंकर बनना है, स्पेशली लड़कियां। अब लड़के तो मेहनत करके कोई 4 साल 5 साल फील्ड में अपने आप को धूप सर्दी गर्मी में वो गाल लेते हैं और उसके बाद वो आ जाते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ एक ज्यादती होती है, मैंने एक नोट किया। ज्यादती उनके साथ ये होती है कि अल्लाह की सब मखलूक प्यारी हैं, सब अच्छे हैं, सब खूबसूरत हैं, लेकिन जो उनको लगता है चैनल्स के अंदर कि ये लड़की खूबसूरत है, अगर उसमें टैलेंट नहीं भी है तो उसको आगे ले आते हैं। और एक लड़की जो टैलेंटेड है, बोलती अच्छी है, ख्वाहिश भी है, उसका डिग्री भी है, लेकिन मुनासिब है, तो इग्नोर कर दिया जाता है। वक्त के साथ ये वाला क्राइटेरिया लोगों ने जनरेट कर दिया है। एक ज़माने में जिस वक्त हम काम किया करते थे या हमसे जो सीनियर्स काम किया करते थे, बहुत मतलब खूबसूरत चेहरे, खुशनुमा शक्लें, ये सब भी थी, लेकिन वो अपने काम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और फिर वो उन्होंने लॉन्ग टर्म काम किया। आयशा बख्श को आप देखिए, हमसे सीनियर हैं वो, माशाल्लाह आज तक काम कर रही हैं, कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और जैसे आप मेहर बुखारी की मिसाल लीजिए, आसमा साहिबा की मिसाल लीजिए, दोनों आसमा जो हैं उनकी मिसाल लीजिए, और भी बहुत से लोग, ये हम कुछ सीनियर हैं, कुछ हमारे वक्त के हैं और अभी तक वो काम करते चले आ रहे हैं, जिनको सिर्फ इसलिए कि चेहरा बहुत अच्छा है और फिर उनको ये एज तो है, एक खूबसूरती देखने वाले की आंख को भी भली लगती एज है, आप आगे आ गए तो उसके बाद ही कंटेंट पे मेहनत कर लीजिए, काम पे मेहनत कर लीजिए, तवज्जो दे दीजिए। वरना आप देखें ना, इतने सालों के अंदर कितने चेहरे आए चले गए जिनको सिर्फ जाज़िबे नज़र होने की वजह से टीवी पर काम दिया गया। तो वो बच्चियां जिनको ये लगता है कि शायद हम उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं, हालांकि हर बच्ची लड़की या तो खूबसूरत है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया, मैंने इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया मुनासिब। बिल्कुल। तो वो डिसहार्ट नहीं हो, जो आपने गोल सेट किए हैं टुवर्ड्स द गोल मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इंसान बेइंसाफी कर सकता है लेकिन अल्लाह ताला ना इंसाफी कभी नहीं होने देते अपने बंदे के साथ। पक्के रहें और लगे रहें। फरापी, आपका जो दुपट्टा है वो आपका सिग्नेचर बन चुका हुआ है। आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो आप बगैर दुपट्टे के वीडियोस भी बनाती थी, टिकटॉक भी बनाती थी, और मीडिया में जितनी आपने आपकी प्रेजेंस थी आपके दुपट्टे के बगैर थी। लेकिन अब जो आपका दुपट्टा है आपका सिग्नेचर बन चुका है, ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह। इस दुपट्टे की वजह से आपकी कोई नौकरी भी खाई गई है? जी ऐसा हुआ है। वो बिलाखिर मैंने इनकार ही कर दिया। हमारा इदारा एक ही था नीब, जहाँ हम काम किया करते थे। मैं फिर वही कहूंगी कि इदारा कसूरवार तो नहीं होगा, इदारा कसूरवार नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, और हालांकि जो वहाँ हेड थे उनसे मैं जाके मिली और मैंने मुबारकबाद को कॉल की थी। उन्होंने कहा आप आ जाए, मीटिंग करते हैं, क्या कर रही हैं आजकल, जैसे होता है। और आपके पुराने जानने वाले बहुत पुराने, और मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था। और वो जो आप कह रहे थे ना गुस्सा मुझे नहीं आता, उस रोज़ मुझे बहुत गुस्सा आया था। बहुत गुस्सा आया था। जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको लास्ट टाइम गुस्सा कब आया था, तो ये उसका जवाब है। क्या हुआ था? गुस्सा आया था। प्रोग्राम शुरू किया हमने, कासिम भाई अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की और कामयाबी दे, बहुत प्यारे मेरे भाई हैं। अब कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपको इतनी ज़्यादा इज्जत, बहुत ऐसे तो वो बहुत इज्जत देते हैं। उनका फ़ोन मेरे पास आया उस मीटिंग के बाद, जब मेरी उन साहब से मीटिंग हो गई तो कासिम भाई का फोन आया, बहन, वो ऐसे बुलाते, बहन कैसी हो, क्या हाल है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ कासिम भाई, मेरे साथ एक प्रोग्राम करना है, कर लेंगी।
मैंने कहा बिल्कुल हाजिर, आप बताएं क्या है, पैसे इतने ज्यादा नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, पैसों की तो जब भाई कह दिया तो वो आपकी पैसों मेरी की डिस्कशन भी हुई थी, तो मैंने आपसे सैलरी का पूछा, आपने कहा कि पैसे तो मेरे पैसे है मुताबिक ही नहीं नहीं है, ना, है ही मतलब नहीं है, है ही लेकिन मैं नहीं। कर रही हूँ कासिम अली शाह साहब की वजह जी, से। तो वो हमने शुरू किया, हाँ। बहुत अच्छा फीडबैक भी आया, बड़ा अच्छा चला भी। तो थोड़े अरसे के बाद उन्होंने कहा कि ये किसी के जरिए पैगाम भेजा कि दुपट्टे के बगैर ये प्रोग्राम हो सकता है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा दिमाग काम करता है, मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो नहीं हो सकता। हाँ। आप किसी शख्स से कहें कि अपनी जात का एक हिस्सा काट दे, हाथ काट दो, बाजू काट दो, टांग काट दो, ऐसा मुमकिन है? अब ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी जात का हिस्सा, अल्लाह ताला की तौफीक है, अल्लाह ताला आगे और दे और साबित कदम भी रखे। तो वो फिर थोड़ा सा उनको खटका। उन्हीं दिनों फिर मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उन्हें वरीक़ रहमत करे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं दोबारा ना उस पर बात की, ना मैं गई। हाँ। उसी दौरान वो चीज उधर ही खत्म हो गई। मैंने दुपट्टे बोल दिया वाली। था कि इस तरह हाँ। मैं नहीं कर सकती। मतलब जो आपकी नौकरी के पीछे जो आपका दुपट्टा है ये आपके आरे आ गया, लेकिन आपने अपने दुपट्टे को चुना। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जो है हर चीज से बढ़कर है, वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज